राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारी धरती पर मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, ये बात तो सब जानते हैं। परंतु इस श्रेष्ठ प्राणी के हाथ में भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो ये नहीं कर सकता। वो हैं हानि लाभ, जीवन और मृत्यु, यश तथा अपयश। इन छहों चीज़ों पर मनुष्य का अधिकार नहीं, इन पर अधिकार है सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर का। लेकिन मित्रों, श्री देवरा बाबा के हाथों में ये 6 की 6 चीज़ें हैं। उनकी इस लीला से आप समझ जाएंगे कि बाबा किसके अवतार थे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखना। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सुंदर कथाएं आपको मिलती रहें। अष्टांग योग में ऐसी कोई भी सिद्धि और शक्ति नहीं जो ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा को प्राप्त न हो। प्रयाग कुंभ 1989 में श्री देवरा बाबा की अद्भुत लीला देखने को मिली है। कुंभ का मेला बांध के ऊपर तथा नीचे के हिस्से को मिलाकर लगभग 311,000 एकड़ में बसा हुआ था। संगम तट से लेकर दारागंज, झूंसी और अरेल की ओर सभी तरफ तंबुओं का ही शहर दिखाई दे रहा था। मेले की तैयारी इस ढंग से की गई थी कि 1.5 करोड़ लोगों को मौनी अमावस्या पर स्नान करना था। श्री बाबा का आश्रम भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर, झूंसी की ओर बिल्कुल मेला क्षेत्र की सीमा से बाहर था। बांध तथा संगम से बाबा के मचान की दूरी 4 किलोमीटर से कम न थी। गंगा जी को पार करने के लिए 10 पेंटून ब्रिज बनाए गए थे और उन्हीं पुलों से गंगा मैया को पार करके भक्त बाबा के दर्शन करने जाते थे। इतनी दूरी के बाद भी लोगों का बाबा के आश्रम पर जाने वालों का तांता लगा रहता था। अनुमान है कि प्रतिदिन 20 से 25,000 भक्त बाबा के दर्शन करने जाते थे। मुख्य पर्वों पर तथा उनके आसपास के दिनों में भक्तों की संख्या 1 लाख तक पहुंच जाती थी। मित्रों, क्या आपने सुना? प्रतिदिन श्री देवरा बाबा के दर्शन 1 लाख लोग तक कर लेते थे। एक ओर कुंभ मेले में आए सारे संत थे तो दूसरी ओर अकेले योगी सम्राट श्री देवरा बाबा। विश्व की ऐसी कोई शक्ति न थी जो श्री बाबा को सर न झुकाती हो। कभी कभी दर्शनार्थियों की इतनी अधिक भीड़ हो जाती थी कि लोग बाबा के मचान की ओर टूट पड़ते। दर्शन की होड़ लग जाती, हजारों हजार स्त्री पुरुष और बच्चे उमड़ पड़ते थे। राजनेता, वैज्ञानिक, दार्शनिक और बड़े अधिकारी, इनकी तो गिनती ही नहीं थी। परंतु बाबा के लिए सब बराबर थे। बाबा के मचान, उनके आश्रम का निर्माण 6 जनवरी 1989 से शुरू हो गया था। प्रयाग के उनके भक्त मचान तैयार करने में जुटे थे। ऐसे बहुत सारे भक्त जिन्होंने अपनी अलग अलग सेवाएं संभाल रखी थीं, तत्परता से बाबा के मचान की तैयारी में जुट गए थे। लेकिन इसी समय एक बहुत बड़ी घटना हो गई। 7 जनवरी को अचानक मौसम बदल गया। भयंकर एवं तेज हवाएं चलती रहीं, जिससे आश्रम तैयार करने में काफ़ी व्यवधान पड़ रहा था। रात को 10 बजे के करीब इतनी तेज आंधी आई कि मेले के 90% शिविर गिर गए थे और उनके अंदर पानी भी भर गया। मेला प्रशासन के शिविर जो लाखों की लागत से बने थे, उनमें भी पानी भर गया और अधिकतर शिविर गिर गए। बाबा के भक्तों को लगा कि उनके भी आश्रम में जो शिविर बने हैं तेज हवा के झोंकों से गिर जाएंगे।
और उनकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। बिजली चली गई, बरसात होती रही, भक्त लोग घबरा रहे थे और भगवान के नाम का स्मरण के अलावा उनके पास कोई चारा भी न था। मेले का एकांत भाग, ऊपर से अंधकार, सुनसान स्थान, भयानक वर्षा, डर का होना स्वाभाविक है। भक्तों ने सारे सामान को हिफाजत के तौर पर शिविर के बीच में बने एक कक्ष में संभाल कर रख दिया। बाबा की कृपा, मौसम आया और आश्रम को प्रणाम कर वापस चला गया। बाबा के आश्रम निर्माण कार्य में कोई व्यवधान नहीं पड़ा। एक भी शिविर बाबा के आश्रम में, एक भी तंबू नहीं गिरा। मौसम खराब हो चुका था, फिर भी आश्रम बनाने का कार्य जारी रहा। बाबा के भक्त जगदीश बाबू के प्रयास से घास फूस तथा तंबुओं का आश्रम तैयार किया गया। बाबा के लिए मचान तैयार हो गया था। ऐसे ही बहुत भक्त जिन्होंने बहुत मेहनत करके घास फूस के तंबू तैयार किए थे, अब बाबा का इंतजार करने लगे। सभी की दृष्टि सिर्फ इसी टकटकी में देख रही थी कि बाबा कब आएंगे। इधर मेले में आने वाले भक्तों के द्वारा बाबा के आने की पूछताछ जारी थी। बाबा कब आ रहे हैं, उनका मचान कहाँ बन रहा है, आदि जांच पड़ताल चल रही थी। बाबा के आश्रम के लिए गंगा जी के ऊपर उस पार सीधे एक सड़क गई थी। यद्यपि उनका स्थान मेला से बहुत बाहर था, परंतु मेला प्रशासन द्वारा सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था अवश्य की गई थी। उनके आश्रम के पास ही पुलिस की एक टुकड़ी के लिए अलग से शिविर था। लगभग सारे संसाधन उपलब्ध करवाए गए थे। 10 जनवरी को भी आश्रम का बचा कुचा काम होता रहा। आश्रम में खाना पकाने की जिम्मेदारी शेषमणि तिवारी पर थी। वे भी उसी दिन पहुंच गए। विद्युत अभियंताओं ने बाबा के आश्रम में जाकर बिजली की व्यवस्था की जांच की। मेलाधिकारी जानते थे कि बाबा का आशीर्वाद लिए बिना कुंभ मेले का काम निर्विघ्न नहीं हो सकता। उनको बड़ी चिंता थी, कैसे निपटेगा 1989 का ये महाकुंभ। श्री बाबा का मचान धुलकर तैयार हो गया। उनके मचान को पहले भली भांति गंगा जी के जल से धोया जाता था। बाबा की आज्ञा के अनुसार मंच की बराबर निगरानी की जाती थी कि कहीं उस पर चील, कौआ आदि आकर न बैठ जाएं, मचान दूषित न हो जाए। गंगा का कटान मचान की ओर था। यह भी एक चिंता का विषय था। भक्तगण चिंतित हो उठे थे कि यदि माँ गंगा ने मचान को अपना निशाना बनाया तो फिर दोबारा बनाने में बड़ी कठिनाई होगी। 12 जनवरी को भी ये चिंता लगातार बनी रही। पास में ही पुलिस कैंप स्थित था। वहाँ भी गंगा के कटान से खतरा उत्पन्न होने का भय था। रात भर चहल पहल रही। सब लोग मिलकर मजिस्ट्रेट के पास गए और ऐसी प्रार्थना की कि कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे संकट की संभावना न हो। लेकिन जहाँ बाबा वहाँ संकट कैसा। संकट मोचन जहाँ है वहाँ संकट की कोई चिंता नहीं रहती। 13 जनवरी शुक्रवार को योगी सम्राट श्री देवरा बाबा कुंभ मेले में आ गए। मचान पर उनका प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा लगा कि गंगा का पुत्र स्वयं लाखों श्रद्धालुओं की रक्षा करने के लिए आ गया हो। गंगा उन्हें खींच कर ले आई हो, चलो मेरे तट को सुशोभित करो। धर्मप्राण जनता को संभालो, अन्यथा मुझ पर श्रद्धा एवं विश्वास रखने वाले लोग गंगा की रेत पर तुम्हें ना पा करके बहुत निराश होंगे। सुबह 7:45 पर बाबा अपने आश्रम में पहुँचे और पहली साधना
उन्होंने गंगा में स्नान करके पूरी की। बाबा की आश्रम में पहुंचते ही वातावरण धर्ममय हो गया। आश्रम जय सिया राम, जय जय सिया राम की ध्वनि से गूंज उठा। तब तक गंगा के कटान की चिंता व्याप्त थी। मेला प्रशासन परेशान था। गंगा में अचानक वृद्धि हो गई थी। गंगा जल इतना जल्दी कैसे बढ़ गया? गंगा के किनारे बसे अनेक कल्पवासियों को अपने शिविर उखाड़ने पड़े। पूरा मेला प्रशासन चिंतित था। अखबारों की सुर्खियों में निकलने लगा कि गंगा के कटान से कल्पवासियों को खतरा। ऐसी हेडलाइन पढ़ करके बहुत लोगों के मन आशंकित हो उठे। अब क्या होगा? गंगा जी उफान पर आने लगीं। इतने अगाध जल में भी श्री देवरा बाबा 3 समय गंगा जी में समाधि लगाया करते थे, और वो भी कई कई घंटों की। बड़े आश्चर्य में पड़ जाते थे बड़े बड़े योगी भी बाबा की इस दिनचर्या को देखकर। लेकिन ये क्या, बाबा जी ने जैसे ही गंगा में स्नान किया कि गंगा जी का जल स्तर घटने लगा। उनकी चंचल लहरें बाबा का स्पर्श पाते ही शांत हो गईं। जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से ही यमुना मैया शांत हो गई थीं, ठीक ऐसे ही हुआ 1989 के इस कुंभ में। ऐसा लगा कि गंगा मैया श्री देवरा बाबा के स्नान के लिए व्याकुल थीं, और उनके स्नान के साथ ही वे शांत हो गईं। बाबा के मंच तक पानी पहुंचने की बात तो बहुत दूर, अन्य कल्पवासी भी चिंता से मुक्त हो गए गंगा जी का घटता हुआ जल स्तर देखकर। गंगा चुपचाप अपने रास्ते पर चलने लगीं। बाबा को इस बार देहरादून निवासी एक भक्त गाड़ी चलाकर लाए थे। इस वर्ष का मंच सेवा का भार श्री बड़े महाराज जी के हाथ में था। श्री बड़े सरकार जी ब्रह्म ऋषि हैं, जो आज भी बाबा की गुरु परंपरा को चलाते हैं। ज्ञान, भक्ति एवं योग के बारे में अंदर तक जानने के लिए आप श्री बड़े महाराज जी के लाइव प्रवचन और उनके दिए गए पावन प्रसंगों को देवराय ज्ञान यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उस कुंभ में घटी थीं, जो उनके भक्तों के हृदय में संजो कर रखी गई हैं। श्री देवरा बाबा कल्पांतक योगी हैं। कई कई कल्पों के बाद भगवान विष्णु इस स्वरूप में अवतार लेते हैं। बाबा की कथाएं चलती रहेंगी, क्योंकि वे तो अनंत हैं। ऐसी ही सुंदर कथाएं और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। राधे राधे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।